पतिदेव कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में मायके मत जाना, वहाँ पर एसी नहीं है। मैंने भी कह दिया वहाँ पर तो चाहे पंखा भी ना हो, लेकिन मेरे कलेजे को ठंडक तो मायके जाकर ही मिलेगी। तो मैं तो जाऊंगी, कुछ भी कह जाए। मेरी आज की हरकत के बाद ये इतनी चुप क्यों है? कोई तो बात है। क्या ये मेरे प्यार में फिर से पागल हो गई? आज और कल तो मुझे चुप ही रहना पड़ेगा। कल मेरे 3 अमेज़न से पार्सल आने वाले हैं। इस आदमी ने जो हरकत करी है ना आज, इसको तो मैं परसों बताती हूँ। ये तो गया। मेरी आज सुनो, ये लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? अरे करेला चाहे उबाल के बनाओ या तल के बनाओ, रहेगा साला कड़वा ही। सुनो, मैंने ना शॉपिंग पे जाना है। कल जो तुम्हें 5,000 दिए थे ना, वो दो। पर वो तो लग गए। क्या मतलब लग गए? तुम्हें ना कभी पैसे देने नहीं चाहिए। तुम हो ही नहीं इस लायक कि तुम्हें कभी कोई पैसे पकड़ाए। तुम तो हमेशा खर्च ही कर देते हो। पर मेरी बात तो सुनो, पूछ तो लो कि कहाँ लग गए। हाँ, कहाँ लग गए? वो कल हम सारे दोस्त बैठ के दारू पी रहे थे, तो एक दोस्त बोला कि जिसकी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी आज बिल वो पे करेगा। और फिर क्या था, सबने अपनी अपनी बीवी की फोटो फोन पे निकाली और सामने रख दी। अब तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत निकली, इसमें मेरी क्या गलती है? किसने बोला तुम्हें इतना खूबसूरत होने के लिए? अरे तुम क्या हो गया? अरे तो का क्या बात है, मेरे 5,000 लगवा दिए ना। अरे 5,000 ही तो थे बेबी। क्यों हो गया? दोस्तों के साथ चलता ही है। सुनो जी, हाँ 1 से लेके 365 नंबर में से कोई एक नंबर चुनिए। 65। हाँ तो ठीक है, अगले 65 दिनों तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी। यार पागल हो क्या? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ, मुझे एक चांस और दे दो। हाँ 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 दे रही हूँ एक चांस। हाँ तो बताइए, 1 से लेके 365 नंबर में से कोई एक नंबर चुनिए। 365। चुप यार, एकदम चुप। 365 दिन तक एक शब्द बोलना। हे राजा जी, हे राजा जी, तुमने मम्मी जी को कॉल किया था क्या? चाय पियोगी क्या? कॉल आया उनका, ये लो बात कर लो। हेलो हेलो माँ, हेलो बेटी ना हो क्या? पता नहीं, अभी तो चार्ज किया था। हेलो हेलो जब मेरे पति से लड़ाई हो जाती है ना, तो मैं ठान लेती हूँ कि मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर मैं सोचती हूँ जब मैं इनसे बात नहीं करूंगी तो लड़ूंगी किससे? सुबह उठती हूँ तो रोज एक नई जगह दर्द हुआ मिलता है। पता नहीं थके हुए पैदा हुए थे या जिंदगी से थक गए। सुबह लड़की कितनी ही समझदार क्यों ना हो, ससुराल जाकर उसे पता चलता है वहाँ तो बड़े बड़े प्रोफेसर मौजूद हैं। जानते हैं 2 दिन से हमारी तबीयत बहुत खराब था। जब जाकर अपन पति से लड़े तब तबीयत में सुधार आया। जानते हैं अपन पति जब तक 2 दिन में नहीं लड़ते हैं, हमारे सांस रुकने लगता है, मन अकबकाने लगता है। आदत पड़ गया है, हर 2 दिन में कुछ न कुछ करना ही है। नहीं लड़ते हैं तो भोजन नहीं पचता है, पेट नहीं हमरे नहीं ओकर। एक झोंक लड़ते हैं तब मिजाज ठंडा आता है। उलाहना देते हैं, हम ही ओकरा देते हैं, वो हमरा उलाहना देता है। मेरे परिवार के सही गलत बोलता है, हम उसके परिवार के सही गलत बोलते हैं। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है, और 1 से ज्यादा औरतें हुई तो उस सफल आदमी की कहानी सावधान इंडिया पर दिखाते हैं। यार ये बता, जो लोग ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं क्या वो सबसे मेहनती हैं? अरे नहीं यार, या तो वो बीबी से तंग है और या तो ऑफिस में किसी के संग है। सासू माँ रोज कहती है कि तुम्हारे जितना काम तो मैं यूं चुटकियों में कर लेती थी। फिर आज मैंने कह ही दिया, मम्मी जी प्लीज दिन में 2-4 बार चुटकी बजाई दिया करो। हाँ, हम भी परेशान ना हो। तब से मुंह बना लिया। ये भी नहीं कि सॉरी बोल दूं। आज तो सॉरी बुलवा के ही रहूंगा। आई मुझसे सॉरी बुलवाने वाले। Sesquipedalian. Can you do it?
लिखाइए सो कोइंसिडेंस मैं फ्रिज का पानी सब पिए, बोतल भरे न कोई, और जब बोतल भरने को बोला जाए तो घर में महाभारत होए। फ्रिज का आपने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, सभी पढ़ते हैं। तो फिर आपको मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हो गया था ना। भैया, शादीशुदा आदमी की याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। सुंदर लड़की देखती भूल जाते हैं कि वे शादीशुदा। सेंसेशन? शादी से पहले मेरी जिंदगी में कोई सेंसेशन नहीं थे, अब इतने ज्यादा सेंसेशन है। तो क्या पिल्स खाती हो? हाँ, उन सेंसेशन को रोकने के लिए कोई पिल्स नहीं बनी। कैसे सेंसेशन? सेंसेशन जैसे मेरी सास, चाची सास, बुआ सास, मासी सास, मामी सास, सारी सास, ननद, जेठानी, देवरानी, जेठ, देवर और भी बहुत है, लेकिन इन सब के लिए कोई पिल्स नहीं बनी। सुनो, एक सवाल का जवाब दोगे? एक लड़कियों से भरा कमरा है और उसमें मैं भी हूँ, अब आप किसे चूज करोगे? कोर्स आपको ही चूज करूंगा, ये भी कोई पूछने की बात है? पूछने की बात ये है कि उस लड़कियों से भरे कमरे में तुम क्या कर रहे हो? ये भगवान क्या जुल्म है। क्या कर रहे हो वहाँ पर? हाँ, मैं तो मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है, तुम तो हो ही इसी तरह के। मेरा तो दिमाग खराब है, तुम मुझसे शादी करो। शादीशुदा आदमी जब उदास होता है ना, तो उसके यार दोस्त पूछते हैं कि क्या बात हुई भाई, तो वो बताते हैं कि कुछ नहीं यार, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई। जबकि कहा कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी सुनी होती है। मुझे पता है तुम मेरे बारे में बुरा सोचती हो। बुरा? तुम्हारे बारे में सोचता कौन है? आप कितने मिडिल क्लास हो? मिडिल क्लास इतनी हूँ कि हमारे घर में अपनी राय देने को जुबान लड़ाना बोलते हैं। आप कितने? जब मेरे पति से लड़ाई हो जाती है ना, तो मैं ठान लेती हूँ कि मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर मैं सोचती हूँ, जब मैं इनसे बात नहीं करूंगी तो लड़ूंगी किससे? जब बच्चा नाराज होता है तो माँ के पास चला जाता है, बीबी नाराज होती है तो मायके चली जाती है। मैं पूछ रहा था, क्या पति नाराज होने के बाद ठेके पे जा सकता है? तुम्हें पता है लड़कियां कभी लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती हैं। जी नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। अच्छा, अपनी गलती मान सकती हो?